सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ स्प्रिंग के ख़त्म होने तक हमारे यहाँ फूलों का मौसम होता है। हर जगह, हर गार्डन में, हर पार्क में, हर घर की बालकनी में आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनको ट्रेडिशनली हम विंटर्स में ग्रो करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से ग्रो करते आ रहे हैं और ये फ्लावर्स हमारी विंटर गार्डनिंग का एक अटूट हिस्सा होते हैं। पर कुछ ऐसे फूल हैं जो उतने ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर तो नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इनमें से ही एक है साइक्लामेन। साइक्लामेन एक ट्यूबरस फ्लावर है और बारिश के मौसम के आते ही इसके ट्यूबर्स में प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फ्लावरिंग स्प्रिंग के एंड तक बनी रहती है। ये प्लांट समर्स में हमारे यहाँ की तेज हीट में डोरमेंसी में चला जाता है, अदरवाइज अपने नेचुरल हैबिटेट में ये प्लांट पेरिनियल होता है, साल भर इसमें ग्रोथ बनी रहती है। और अगर आप भी थोड़े से एफर्ट करें और थोड़ी सी मशक्कत करें तो ये प्लांट अपने बेस्ट स्वरूप में तो नहीं, पर ये आपके पास ठीक ठाक कंडीशन में बना रहेगा। पर जैसे ही इसका ग्रोइंग सीजन आएगा इसमें वापस ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और फ्रेग्रेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें मैंने जो कलर्स देखे हैं उनमें वाइट है, पिंक है, मूव है, मजेंटा है, इस तरह के तमाम कलर्स इनमें दिखाई देते हैं। पर साइक्लामेन एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इतनी आर्टिस्टिक होती हैं, ऑर्नामेंटल होती हैं। तो अगर इस प्लांट में फ्लावर नहीं भी हो तो इसके लीव्स हैं वही अपने आप में इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट का लुक दे देती हैं, एक एक्सोटिक प्लांट का लुक दे देती हैं। तो आज गार्डनिंग एस्थेटिक्स में बात करेंगे साइक्लामेन के फ्लावर के बारे में। इस वीडियो को आप जरूर देखिए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लांट होता है। आप एक बार इसको लगाएंगे तो आपको लगेगा कि इतने सालों तक आपने इसको क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं पहचाना। ट्यूबर से वापस रीग्रो हो जाता है सीजन आने पर, इसलिए इसको एक बार लगा लेने के बाद ये आपके कलेक्शन में बना रहता है। और ऐसे कौन से सावधानियां हैं जिनको रख के आप इसको पूरे साल अपने कलेक्शन में बनाए रख सकते हैं, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, किस तरह की सॉइल में लगाएं, कैसे इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ साइक्लामेन की सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन पे बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। साइक्लामेन टर्की, सीरिया, जॉर्डन के कई भागों में पाए जाते हैं और यूरोप में ये फूल बहुत पॉपुलर हैं। इनको विंटर्स में ब्लूम होने की वजह से इनको सर्दियों में गिफ्ट के तौर पे वहाँ बहुत एक दूसरे को देने लेने का प्रचलन है। ये जो प्लांट होते हैं ये अपनी खूबसूरत हार्ट शेप फ्लावर्स के लिए, उसके साथ ही साथ अपनी राउंडेड खूबसूरत डार्क ग्रीन लीव्स के लिए जिनमें ग्रे ग्रीन कलर की मार्किंग होती है, इसके लिए जाने जाते हैं। ये प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक होती हैं, पर ये जो प्लांट हैं ये पेट्स और ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो आप इनको लगाएं तो इस बात का खासा ख्याल रखें। साइक्लामेन प्लांट्स पेरेनियल प्लांट होते हैं वहाँ जहाँ की इनका नेचुरल हैबिटेट है, पर हमारे यहाँ गर्मियों में 2 महीने इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए अक्सर ये कई बार डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और डॉर्मेंसी में ना जाएं और थोड़ी बहुत इनमें ग्रोथ बनी रहे, इसके लिए आपको इनका खास ध्यान रखना पड़ता है। एक मैच्योर साइक्लामेन प्लांट 4 से 6 इंच का लंबा होता है और उतनी ही ये जगह घेर लेता है, इसलिए ये हैंगिंग बास्केट्स में और छोटे पॉट्स में लगाने के लिए आइडियल प्लांट होते हैं। इनको हमारे यहाँ विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में तो फुल सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब हमारे यहाँ सन का ड्यूरेशन भी कम होता है, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। और उसके बाद जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी सन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, आपको इनको पार्शली शेड में मूव करना पड़ेगा। और जब मई जून का महीना आए तो आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ मॉर्निंग में इनको 2-3 घंटों का सन मिले, उससे ज़्यादा सन इनकी लीव्स को बर्न कर देगा। तो आपको गर्मियों के दिनों में साइक्लामेन्स को बचाने की ज़रूरत है डायरेक्ट हीट से, डायरेक्ट सनलाइट से। तब इनको आप किसी पार्शियल शेडी एरिया में जहाँ पर किसी भी और तरह की हीट ना हो रही हो वहाँ पर इनको रखें। रिलेटिवली ठंडे एरिया में रखें। अगर आप इनको नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सर्दियों के दिनों में आप इनको किसी भी डायरेक्शन में रखें, और मुझे लगता है कि साउथ या वेस्ट में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब हमारे यहाँ विंटर्स में जो सन का ड्यूरेशन होता है और सन की लाइट होती है, दोनों की इंटेंसिटी कम होती है। इसलिए आप इनको आराम से अपने नॉर्मल जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके साथ रख सकते हैं और वहाँ ये बहुत अच्छी ग्रोथ शो करेंगे।
इनके लिए जो सॉयल चाहिए वो लोमी वेल ड्रेन्ड सॉयल चाहिए, जिसमें कि करीब 25% के करीब नॉर्मल आपकी गार्डन सॉयल आप यूज़ कीजिए, 25% आप उसमें कोर्स सैंड यूज़ कीजिए और रेस्ट ऑफ द 50% आप ऑर्गेनिक मैटर और लीफ कंपोस्ट, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, काउडंग कंपोस्ट हो सकती है, पीट मॉस हो सकती है, इनको मिला करके करिए और वो सॉयल इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। सॉयल इनके लिए एसिडिक या न्यूट्रल नेचर की बढ़िया रहेगी। इन प्लांट्स को कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, वो इनको माफिक पड़ती है। और इसके साथ ही साथ ये प्लांट बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको आप सर्दियों में अंदर रखें तो ध्यान रखें कि इनको किसी भी तरह के हीटर या फिर वार्मर के जो वेंट्स होते हैं उनके आसपास नहीं हो। और गर्मियों के दिनों में जब आप इनको अपनी किसी बैल्कनी में शेडी एरिया में रखें तो आप इनको एसी के जो वेंट्स होते हैं उनके आसपास नहीं रखें, क्योंकि हीट की वजह से ये प्लांट तुरंत ही डोरमेंसी में चला जाएगा। साइक्लामेन प्लांट्स को आप जिस भी एरिया में रखें वो अच्छी वहाँ पे हवा होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स को फ्रेश एयर की काफ़ी ज़रूरत होती है। और गर्मियों के दिनों में मगर हमको इनको लू से या जो बहुत तेज़ गर्म हवा होती है उससे तो बचाना है, पर सर्दियों के दिनों में इनको एक अच्छी वेंटिलेटेड जगह रखना है। और अगर आप इनको किसी वजह से कुछ दिनों के लिए इंडोर्स में रखना चाहते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर जहाँ आप इनको रख रहे हैं वहाँ पर कोई भी तरह का हीटिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ ना यूज़ हो रहा हो। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, खासकर अगर पानी इनकी लीव्स और फ्लावर्स पे पड़े तो इनके ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए ये कोशिश करें कि जब आप इनमें वाटरिंग करें तो फोलिएज वेट ना हो, बल्कि सारा का सारा जो प्लांटर के अंदर पानी जाए। और ये अगर आप इनको नीचे से पानी देते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर से पानी ना दे करके बॉटम पे पानी देते हैं, तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं और इनको वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी भी इनको रेगुलर देना है, पर इतना ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इनमें जो रूट रॉट का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेजॉरिटी ऑफ द साइक्लामेन्स जो ख़त्म होते हैं, मरते हैं या ख़राब होते हैं, उनका जो रीज़न होता है वो ओवर वाटरिंग ही होता है। इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें और इस प्लांट में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। आपके हाइब्रिड साइक्लामेन्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़िया फर्टिलाइज़र है वो कोई भी लो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए। हम अपने नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट में जिस लेवल का लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये वीक होना चाहिए। यानी कि अगर आप उसमें 2 पोर्शन पानी मिलाते हैं तो इसके फर्टिलाइज़र में आपको 3 पोर्शन पानी मिलाना चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड लिक्विड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसके लिए बेहतर होता है। और ये आप लगभग हर सर्दी में आपको इसको देना चाहिए, क्योंकि वही इनका ग्रोइंग सीजन होता है, बेस्ट सीजन होता है, फ्लावरिंग सीजन होता है, तब इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इससे आपके प्लांट हेल्दी भी ग्रो होंगे और उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी क्वांटिटी में होगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहें तो आप 3 या 4 दाने डीएपी के इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में तक घोल करके अगर आप डाइल्यूट कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड ही ठीक रहेगा, अदरवाइज़ प्लांट की लीव्स के बर्न होने का खतरा बना रहेगा। साइक्लामेन प्लांट्स के प्रोपगेशन का जो सबसे बेहतर मेथड है वो है इनके ट्यूबर को डिवाइड करके प्लांट्स को बनाना। नॉर्मली अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो ट्यूबर के ख़राब होने के चांसेस होते हैं और उसमें किसी न किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इसलिए आप भी शार्प नाइफ जो ले रहे हैं वो अच्छे से स्टरलाइज्ड होना चाहिए। आप जो हमारे यहाँ नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे भी उनको स्टरलाइज्ड करके और उनको कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्यूबर को प्रॉपरली कट करने के बाद 2 अलग अलग प्लेसेस पे इनको लगा दें और इनसे आपके 2 अलग अलग प्लांट तैयार हो जाएंगे। हालांकि कई बार ये प्लांट सीड से भी ग्रो होते हैं, पर हमारे यहाँ के क्लाइमेट में इनके जो सीड्स बनना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका लक अच्छा हो और आपके यहाँ सीड पॉड्स डेवलप हो जाती हैं तो फिर आपको ये करना है कि उन सीड्स को 24 आवर तक आप वाटर में सोक करके रखें। उसके बाद फिर उनको एक बहुत ही लाइट कवरिंग के संग वेल ड्रेन्ड सॉइल में सोक कर दें और उसको कूल और डार्क प्लेस में रख दें। और फिर उसके बाद बहुत ही उसमें नमी होनी चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपकी ऊपर की लेयर सूख रही हो तो उसको किसी स्प्रेयर के सहारे फिर से उसमें नमी डाल दें, क्योंकि नमी नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट बिल्कुल नहीं होंगे
और उसके बाद जर्मिनेशन, इनका जो अवधि है जर्मिनेशन की वो बड़ी लंबी है और मुझे लगता है कि जो डिवीज़न का मेथड है वो बेटर है और मैंने अपने प्लांट्स डिवीज़न के मेथड से तैयार किए हैं। साइक्लामेन्स को अगर आपको पॉट करना है या रिपॉट करना है तो सबसे पहले तो उसके लिए जो स्प्रिंग का सीज़न होता है वो बेहतर होता है। हमारे यहाँ ये काम आप फरवरी के एंड में और मार्च के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग में भी, तब आप इनको रिपॉट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनको रिपॉट करें तो ट्यूबर को बहुत ज़्यादा नीचे न दबाएं मिट्टी में, जिससे उसके रॉट होने का डर होता है। ट्यूबर को ऊपर बहुत ही स्लाइटली मिट्टी से ढकें, बहुत ऊंची मिट्टी में अंदर दबाएं नहीं। और वाटरिंग करते समय आप लीव्स पे और फोलिएज पे वाटरिंग ना करके, फ्लावर पे वाटरिंग ना करके आप नीचे बॉटम पे वाटरिंग करें। इससे आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा, उसके मरने का डर नहीं होगा, उसमें किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन होने का डर नहीं होगा। अगर आपके साइक्लामेन प्लांट में फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो आप उसमें कोई भी लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे DAP या डाइल्यूटेड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड मस्टर्ड केक का जो सोल्यूशन होता है वो उसमें डालें। इससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने लगेगी। और समय समय पर जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको भी रिमूव करते रहें ताकि नई बर्ड्स फॉर्म होती रहें और आपके प्लांट में रेगुलर फ्लावरिंग होती रहे। अगर आप राइट ग्रोइंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो आपके साइक्लामेन प्लांट्स इंडोर्स और आउटडोर दोनों जगह बेहतर ढंग से थ्राइव करते हैं। और पर आप कोशिश करें कि आप इनको अगर बाहर रखेंगे स्पेशली विंटर्स में और इनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तो ये अच्छे से ग्रो भी होंगे और इनमें फूल भी ज़्यादा बेहतर आएंगे। कई बार आपके प्लांट की लीव्स अगर येलो होने लगती हैं या जो ब्लूम्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनके कलर फेड होने लगते हैं तो आप ये समझें कि टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा गर्म है और या फिर इनको जो है किसी आपने हीट के सोर्स के आसपास तो नहीं रखा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी और इनके फूल जो हैं वो बदरंग होने लगेंगे। तब आप इनको रिलेटिवली कूलर प्लेस पे जाके रखें और आपके प्लांट की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इनकी ड्रूपिंग लीव्स हो रही हों तो ये बताती हैं कि ये प्लांट रूट रॉट का शिकार हो रहा है और आपने इसमें ओवर वाटरिंग की है। तब ये करना है कि इनको वाटर की जो इनकी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी है और क्वांटिटी है दोनों को कट करना है और फिर अगली बार तब पानी देना है जब तक कि इनकी सॉइल पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। और इनको आप एक ऐसी अच्छी खुली और हवादार एरिया में रखें जहाँ पे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो, जिसकी वजह से इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिटेन ना हो और हवा के साथ वो सूखता जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी गार्डनिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और मेरे साथ जुड़िए।